अच्छे से अच्छा काम करो, लेकिन उसका श्रेय खुद मत लो। कृपा से सब काम हो रहा है। श्लोक में भगवान ने जीव के बारे में बताया कि जीव मेरा अविच्छिन्न अंश है, और चौथे श्लोक में जगत के बारे में बताया। इसी के साथ दूसरा स्कंद पूर्ण हुआ। अब पूछा कि जब एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं मिलता, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो अपने कर्म का दंड हमें क्यों भोगना पड़ता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं। सब कुछ तो करने वाले भगवान हैं, फिर हमारा किया हमें क्यों भोगना पड़ता है? विदुर जी ने प्रश्न किया। मैत्रेय जी ने कहा, सुनो, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। तो सारे काम भगवान कर रहे हैं, लेकिन हम बीच में पता नहीं कहां से अपना अहंकार लगा देते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो भैया तू कर रहा है तो फिर तू ही भोग, तो भगवान पर क्यों वो कर्म का फल जाएगा? इसके बारे में बहुत सुंदर शास्त्र में कथा भी आती है। एक कोई ब्राह्मण था, बहुत सुंदर, उसने एक बगिया लगाई, बहुत सुंदर, वहाँ फूलों के पौधे लगाए, झरना लगाया। जी महाराज, बताएं आपका परिचय और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने मत से? जय जय श्री राधे श्याम। मेरा नाम कविचंद्र दास ब्रह्मचारी है और वृंदावन धाम के हम वासी हैं। आपके कालीनों के शहर भदोई में श्रीमद् भागवत कथा करने आए हैं, श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में। और इस कथा के माध्यम से हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के युग में व्यक्ति के पास सब कुछ है, मगर समय नहीं है। समय नहीं है और शांति नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे सबको कम वक्त। ये कोई गाली नहीं है। वक्त जिसके पास कम हो उसी का नाम है कम वक्त। तो आज सब व्यक्ति कम वक्त हो गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं जिनको पढ़ते पढ़ते पूरी उम्र भी कम पड़ जाए, और शास्त्रों को पढ़े बिना व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा कि किस परिस्थिति में कैसे हमें पेश आना है, क्योंकि ये भगवान की लिखी हुई आचार संहिता है। इसलिए सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे शास्त्रों में जो सार है वो श्रीमद् भागवत कथा में निहित है। सारे शास्त्र लिखने के बाद वेद व्यास जी ने भागवत पुराण को लिखा था। इसीलिए गली गली, कूचे कूचे, हर चैनल पर न जाने कितने कितने कथावाचक कथा कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। तो सारे शास्त्रों का सार कम शब्दों में केवल 7 दिन में हम बता रहे हैं, जिससे कि लोगों को अपने धर्म का ज्ञान हो और कार्य अकार्य का विवेक हो, क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स ऑफ सनातन धर्म। इसी के बारे में हम ये कथा कर रहे हैं। और ये कथा विशेष रूप से संगीतमय कथा है, मधुर मधुर भजनों को, बाजारू भजन हम नहीं गाते हैं, बहुत ही मार्मिक भजन, संतों के लिखे हुए पद हम बीच बीच में गा रहे हैं। तो इस कथा से सबको मार्गदर्शन मिले, सबको जीवन की कला मिले, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मरने की कला सबको आए। जीने की कला से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मरना आए, क्योंकि भागवत में ही लिखा हुआ है कि जन्म लाभ पराम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, यानी कि मनुष्य जनों का परम लाभ तब मिलता है जब अंतिम समय में भगवान की स्मृति बन जाती है। तो जीवन भर जो भगवान के सुमिरन का अभ्यास करेगा उसी को अंत में भगवान की स्मृति होगी। तो वही हम सिखा रहे हैं। जीने के साथ साथ मरने की भी कला हम सिखा रहे हैं, और निश्चित रूप से सबके लिए ये कल्याणप्रद हो। भागवत कथा संसार का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। सबको आमंत्रण है, कृपया इसका लाभ लें और हमें आशीर्वाद दें। राधे राधे। देश में जो मेरे चल रहा है, जो डॉक्टरों के साथ हो रहा है, लेडी के साथ हो रहा है, इस तरीके का माहौल बना है, उनके लिए क्या संदेश है सर? किस नजरिए से देखते हैं? उसके लिए भगवान का नाम है। सब लोग जानते हैं कि शास्त्र में अलग अलग
विचार हैं, अलग अलग मंतव्य हैं, अलग अलग देवी देवताओं को पूजने का विधान है, अलग अलग व्रत उपवास, नाना प्रकार के साधन बताए गए हैं। लेकिन सभी शास्त्रों में एक बात कॉमन है, वो है भगवान का पावन नाम। इसीलिए कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो यदि सब लोग भगवान के नाम के जाप का आश्रय लें तो ये जितनी भी कुरीतियां समाज में हैं, मतलब मेरे गुरुदेव ने जो मुझे समझाया वो मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई और हल बता सकता है, लेकिन मेरे मंतव्य के अनुसार एक ही हल है कि भगवान के नाम का जाप सब लोग करें और संकीर्तन सभाएं हों और सब लोगों का हृदय पवित्र हो, क्योंकि नाम जाप से हृदय पवित्र होता है। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब अपवित्र हृदय से ही तो हो रही हैं, गलत उद्देश्य से हो रही। तो चेतो दर्पण मार्जनम, चेतन महाप्रभु कहते थे ये भगवान का नाम चेतना के दर्पण का मार्जन करता है। तो जब हम लोग नाम जपेंगे तो अंदर जाकर सफाई शुरू होगी, सफाई शुरू होगी तो सारी कुरीतियां, सारी बुराइयां, सारे कलमश, सारे दोष, सारे दुर्गुण सब खत्म हो जाएंगे। तो यही हमारा संदेश है। राधे राधे। तो राजेंद्र कुमार मौर्य, श्री श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल, रजपुरा, भदोही। भागवत कथा जो हो रही है इसमें बड़ा दिव्य अनुभव हो रहा है। हमें एक प्रेरणा हुई कि हम श्रीमद् भागवत कथा को सुने और अपने इष्ट मित्रों को समाज में इसका एक संदेश जाए और लोगों में अच्छी भावना पैदा हो, जो बुरे विचार हों वो दूर हों, भगवान के प्रति लोगों का लगाव हो और इससे समाज की बुराइयां दूर होंगी, लोगों का मन प्रभु में लगे और अच्छे सत्कर्म करें, जो बुराइयां हैं उसको छोड़ें। डॉक्टर साहब चूंकि वो सारे लोग यहाँ आके सुन सकते हैं, जी सारे लोग आके सुन सकते हैं। क्या समय है थोड़ा सा भदोही के लोगों को? समय 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का है, लेकिन ये कथा चूँकि दिव्य कथा चल रही है तो 7 भी बज जाता है, 7:30 भी हो जा रहा है। जैसे टाइम 3 बजे से है। हाँ 3 बजे से है। हाँ हम सभी भदोही वासियों को आमंत्रित करते हैं कि आके गुरु जी की कथा को सुने और उसका लाभ उठाएं। अपने कर्म एड्रेस बता। श्री श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल, रजपुरा, भदोही, तृतीय तल।